कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है और मेरे साथ एक बड़ी बेहतरीन शख्सियत दिल्ली पुलिस से सर जॉइंट कमिश्नर हैं दिल्ली पुलिस, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। आज जो बातें उन्होंने कही कि अरुणाचल प्रदेश देश का मिनी इंडिया है और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें हम सर से जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स पर आपका। आज आपने इतनी अच्छी स्पीच दी, दिल्ली पुलिस इतना ज़्यादा काम कर रही है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज है वुमेन नेशनल वुमेंस डे पे? दिल्ली पुलिस तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये हमारा वुमेन पोर्ट के लिए जैसे हमने बताया है, हेल्पलाइन तो है ये 109। इसमें कोई भी कहीं भी अगर ये हमारा वोमेन का अगर कुछ ग्रेवेंसेस है या कंप्लेंट है उसमें सीधा कर सकता है और हम उसको कॉग्निजेंस ले लेते हैं। और डिस्ट्रिक्ट में CAW है, क्राइम अगेंस्ट वोमेन, राइट, वो स्पेशलाइज ये है। और ओवरऑल दिल्ली में भी स्पॉक यूनिट है, स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वोमेन एंड चिल्ड्रन। यस, उसको वो बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है। यह वोमेन का दिल्ली पुलिस जो है बहुत सख्त काम करते हैं। जो भी वोमेन का अगर कुछ कंप्लेन है या उनको इनजस्टिस होता है या कोई क्राइम होता है। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे नेशनल वुमेंस डे पे हमारी महिलाओं को, क्या कहना चाहेंगे सर? ये आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही एक अहम है और बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि मतलब हर एक सिटीजन जो है वोमेन बहुत इम्पोर्टेंट है और वोमेन जो है हमारा वर्ल्ड का माँ है और या तो बहन का रूप में आएगा। तो इसलिए वोमेन सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए सभी ये मिल के काम करना चाहिए। पुलिस तो है ही है, लेकिन सोसाइटी में भी सब लोग वोमेन का इम्पोर्टेंस को देखते हुए सेफ्टी सिक्योरिटी को पूरा उसको कोऑपरेशन करना चाहिए। सर आने वाले जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो IPS IAS बनना चाहते हैं, बच्चियां हैं स्पेशली, उनके लिए इंस्पिरेशनल बन गई है दिल्ली पुलिस स्पेशली। सर उनके लिए वुमेंस डे पे एक मैसेज दे दीजिए इधर से। और ये इंडिया जो है डेमोक्रेटिक सोसाइटी है और इसमें वोमेन का हर एक प्रिविलेज एजुकेशन से लेके इक्वलिटीज़ को लेके पूरा ये खुला है। तो वोमेन पावर जो है, वोमेन को एम्पावरमेंट का गवर्नमेंट का भी बहुत पॉलिसीज़ है, इक्वलिटी तो है। और ये आज का दिन में वोमेन गर्ल जो है वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं और वो मैं इनकरेज करता हूँ कि सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वोमेन अपने को इन्फीरियर ना समझे अपने को और वो आगे बढ़े। और ये हमारा देश का राष्ट्रपति जो है हमारा वोमेन ही है। तो ऐसा करके उसका ये सब पायलट से लेके डॉक्टर से लेके इंजीनियर से लेके पूरा आ जाना चाहिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू। तो आपने सुना, देश को सलाम, देश की महिलाओं को सलाम। देखते रहिए इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। बहुत सारे प्रोग्राम्स दिल्ली पुलिस महिलाओं के संरक्षण के लिए चलाती है, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए चलाती है। देश की राष्ट्रपति भी महिला हैं और आप भी महिला हैं, हमारी माएँ हैं, बहनें हैं। सबको आज के दिन नेशनल वुमेन्स डे पे आप सब महिलाओं को इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स का सलाम। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स दिल्ली। आपका नाम? अंजू भारती। कैसा लगा आपको आज का इवेंट? बहुत अच्छा लगा। क्या मतलब आप लोगों का क्या सहयोग था इस इवेंट में? इस इवेंट में तो ऐसे कि हम लोग यहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं और इतना अपना समय निकाल के आए हैं जी। तो यही महिलाओं के लिए बहुत बड़ा सहयोग है। बहुत कैसा लगा आपको वुमेन्स डे पे ये कार्यक्रम हो रहा है? अच्छा लगा वुमेन्स डे पे जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। आपको कोई मैसेज देना है? मैसेज देना है कि हमें महिलाओं को सपोर्ट करना है और ये सपोर्टिंग उनके घर से ही शुरुआत होती है, माता पिता से शुरुआत होती है। महिलाओं को सपोर्ट करना है, अपनी लड़कियों को सपोर्ट करना है। बिल्कुल जी। आपका नाम? मेरा नाम आशा सिंह है। हमारी एक फाउंडेशन है जागृति वाहिनी फाउंडेशन, जिसमें कि हम लोग पर्यावरण पे वर्क करते हैं। जो हाउसवाइफ महिलाएं हैं हम उनको प्रमोट करते हैं। कैसा लगा आपको आज यहाँ आके? मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि हमें सुना जाता है, हमने पढ़ा भी है, हमारा पुरुष प्रधान है लेकिन फिर भी हम महिलाओं को पूरा सम्मान मिलता है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी पुरुष हमें इतना सम्मान देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो विमेन है, अगर आपको किसी देश
देश की असली स्थिति जाननी है तो आप उसकी विमेन की स्माइल देखिए, चाहे वो बच्ची हो, बूढ़ी हो, हाउ शी इज़ ट्रीटेड, हाउ शी इज़ रेज्ड, हाउ शी इज़ लिविंग हर लाइफ, दैट मैटर्स द मोस्ट। अगर आप एक विमेन को एम्पावर करेंगे तो एम्पावरिंग द एंटायर फैमिली। वो अपने बच्चे को पढ़ा सकती है, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती है, अपने पेरेंट्स का ध्यान रख सकती है। तो येस, विमेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कलर इन द सोसाइटी। वो नर्चरिंग है। आप कभी भी किसी भी पोजीशंस पे देखेंगे, इवन इन द शो ऑल्सो, women are managing everything. Behind the curtains, they are there. expanding So, digital yes, this is education, my message. skill trainings and अब development. बहुत बदलाव आ गया है और कितने Employment बदलाव की और opportunity can ज़रूरत है, help इसके women ऊपर become economically देखिए, अब independent, access जो to विमेन equality, health एम्पावरमेंट care, है, including मुझे नहीं लगता mental कुछ health खास services ऐसा should बदलाव be आया है। increased in जो rural हमारी and नानी के remote टाइम पे areas. चीज़ें फेस हो रही थी, Support for वही women's हमारे help, मम्मा के टाइम पे भी self-help फेस कर रहे हैं, हम लोग groups भी and वही local फेस कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता must नहीं be है, बस encouraged फैशन चेंज हो host गया, financial तरीके assistance बदल and गए हैं, microcredits. एक्सप्लॉयटेशन के Community बहुत पॉलिश वे हो गया। ये awareness किसी एक programs सीमित तबके तक नहीं है कि आप अनएजुकेटेड हैं या आप एक गरीब परिवार से While हैं better तो आप ज़्यादा पीड़ित होते हैं या कुछ भी। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी एंड हाउ मच अवेयरनेस यू आर स्प्रेडिंग। तो अभी भी जैसे ये इवेंट चल रहा है तो इसमें हम वेमेन को एम्पावर कर रहे हैं बाय सेंडिंग द अवेयरनेस। बट आजकल इंडिया में लोगों को पता ही नहीं है कि व्हाट राइट दे आर हैविंग। सो इट इज़ सही बात क्या है? सही बात मुझे ये लगता है कि विमेन को आप बताइए कि उसका हक क्या है। विमेन को जो एक प्री कंफाइंड एक फॉर्मेट बना हुआ है उससे बाहर निकालिए। उसको मत बोलिए कि आप लड़की हैं तो आपको किचन तक सीमित रहना है। उसको मत बोलिए कि आपको पापा और भाई की छत्र छाया के नीचे रहना है, फिर पति के छत्र छाया के नीचे रहना है। उसको मत बताइए क्या करना है, उसको करने दीजिए। उसको जिस तरीके से जीना है उसको जीने दीजिए। बेटियों को आने वाले वक्त के लिए क्या मैसेज है? जो छोटे बच्चे हैं जो आपको सुनेंगे अब, A very warm and good afternoon to all of you. इंस्पिरेशन है। People who are seated on the dais. मैंने अभी एक किताब लिखी है डिवाइन ऑर्डर्स ऑफ फायर, तो मुझे लगता है आप सभी को वो पढ़नी चाहिए। और मुझे सारी बच्चियों को यही कहना है कि अपने दिल की सुनो, अपने ड्रीम्स पूरे करो और अपनी लाइफ का एक एजेंडा रखो एंड don't listen to anyone. You don't need validation in the life from any men or any women in fact. So just listen to your heart. Almost globally. आपका नाम? नविता बंदूसर। आज कैसा लगा आपको आज के इवेंट में आके? हाउ डिड यू लाइक, व्हाट वाज द फीलिंग, कैसा लगा? इट वॉज़ वंडरफुल। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने न्यू चीज़ें सीखी, जानी। और जैसे कि आज वुमेंस डे के ऊपर यही रखा गया था प्रोग्राम की थीम कि आज जो नारी है या फिर हर कोई, मैं तो कहूँगी, ओम का उच्चारण करते वक्त कोई ना कोई एक सम्मान लेके करे। जैसे कि आई एम अ हेल्दी पर्सन या फिर आई एम अ पीसफुल सोल, ऐसे ओम चैंटिंग करे डेली। आज का जो इवेंट था वो वुमेंस इंटरनेशनल वुमेंस डे पे निर्धारित था, तो कैसा लगा आपको? आज जितनी भी बातें हुई, आप कोई मैसेज अगर एड्रेस करना चाहें आज की नारी को या फिर आज के यूथ को? जैसे कि फर्स्ट जो थीम रखी थी प्रोग्राम में सेल्फ़ डिफेंस, तो सेल्फ़ डिफेंस अपना आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, मस्ट है कि क्योंकि कितने हादसे हम आए दिन देखते रहते हैं न्यूज़ में, तो वो अपने सेल्फ़ डिफेंस जो है वो रखना चाहिए और साथ साथ ओम का उच्चारण भी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र धर, डिस्ट्रिक्ट जज, कंज्यूमर कोर्ट, न्यू दिल्ली। कैसा लगा सर आपको आज आके? नमस्कार। पहले बात तो मीडिया का हमेशा ही नमस्कार होता है, क्योंकि आपके बगैर जनता तक आवाज़ पहुंचाना और पहुंचना असंभव है। बड़ा अच्छा लगा मेरे को यहाँ आकर। मैं डॉक्टर राजेंद्र धर, डिस्ट्रिक्ट जज हूँ कंज्यूमर कोर्ट साउथ दिल्ली में, और आज हम NDMC में और इस संस्थान भागीदारी जन सहयोग समिति संस्थान के मैं पैटर्न भी हूँ, उसकी हैसियत से भी मैं सारा दिन आज बैठा हूँ। बहुत भव्य कार्यक्रम किया गया जिसमें एकेडमिक्स ने, स्टूडेंट्स ने, NSS के लोगों ने, लेक्चरर्स ने और पीपल फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट आल्सो हैड पार्टिसिपेटेड। आई हैव आल्सो पार्टिसिपेटेड। ए वंडरफुल प्रोग्राम। इसका सारा क्रेडिट मैं सिंगुलरली श्री विजय गौड़ जी को देना चाहता हूं, जो कि दिन रात काम करते हैं ताकि इस तरह के कार्यक्रम को हम जनता तक पहुंचा सके और सफल बना सके। और ये इवेंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल वुमेन डे। इसके संदर्भ में ड्रग एब्यूज़, जो अत्याचार वुमेन पे किए जाते हैं, जो लॉ में कमियां हैं, उसके इन्फोर्समेंट, उनके लॉज के ऊपर सारी एक विस्तृत जानकारी दी गई। जो हमारा यूथ है, जिसमें लड़का लड़की लोग भी काफ़ी संख्या में आए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सामाजिक मैसेज दी गई लोगों को। और ऐसे कंपटीशन भी हुआ और उनके जो विनर्स थे उनको प्रतियोगिता के रूप में उनको इनाम भी दिए गए, सर्टिफिकेट, मेडल, ट्रॉफी से भी पुरस्कृत किया गया। आज जो बात हुई ड्रग प्रिवेंशन के ऊपर बात हुई, वुमेन सेफ्टी के बारे में बात हुई, आपको क्या लगता है ड्रग यूथ के द्वारा ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है और उसको जो इंडियन सोसाइटी है वो एक क्राइम के रूप में ज़्यादा देखती है। एक जो ड्रग वो होता है, एडिक्ट होता है, उसको एक पेशेंट के रूप में नहीं देखती। तो इसमें आप यूथ को क्या मैसेज एड्रेस करना चाहेंगे?
इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, जो मिसगाइडेड यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड है, बेरोज़गार है और मिसगाइडेड है, जिस पे निगरानी पेरेंट्स या गार्जियन या उसके जो वेल विशर्स है नहीं रख पाते हैं किसी भी रूप से, वो एक खुले आम का माहौल का एक मज़ा लेता है और उस प्रोसेस, मज़ा लेने के प्रोसेस में वो अपने आप को बिगाड़ लेता है। ड्रग्स भी इसमें काफ़ी हद तक, ड्रग्स ही नहीं केवल, उसमें अल्कोहल भी है, उसके ज़िम्मेदार हैं और इससे सोसाइटी करप्ट हो रही है, ख़राब हो रही है। ऐसे लोगों को हम रिहेबिलिटेशन करें, और रिहेबिलिटेशन करने से पहले ख़राब होने के बाद तो ठीक करना ही करना है, वो रिहेबिलिटेशन है, लेकिन ख़राब ही क्यों हो, या ख़राब हो तो अर्ली स्टेज में उनको पकड़ा तो शब्द ठीक नहीं है, उनको आइडेंटिफाई किया जाए ताकि उनकी काउंसलिंग हो, प्रिवेंशन हो, रिहेबिलिटेशन हो और उनको फ़ायदे नुकसान का फ़र्क बताया जाए। ये इस सिस्टम में थोड़ी सी कमज़ोरी है, सरकार की तरफ से भी, नीतियों में भी थोड़ी कमज़ोरी है। हालांकि हमारे देश में कई ड्रग्स रिहेबिलिटेशन स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, NGOs भी काम करती हैं, लेकिन उन्हें शायद दुगना चौगुना मेहनत करने की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं कि यूथ जो है OTT प्लेटफॉर्म्स और जो आपकी फिल्म्स हैं उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है, और इन्हीं चीज़ों में ड्रग्स को और जितनी भी स्मोकिंग मटेरियल्स हैं उसको सबसे ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है। आपको लगता है कि ये सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए कि यही चीज़ें ग्लोरीफाई भी हो रही हैं, उसके बाद हम प्रिवेंशन की भी बात करते हैं? देखिए, इस वक्त मीडिया का और एक्सपोजर का और IT और डिजिटल प्लेटफॉर्म का चलन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मीडिया और फिल्मों ने, चाहे वो दूसरे तरह की फिल्में हो या मारधाड़ की फिल्में हो या ब्लैक एंड वाइट एरा की फिल्म की अगर बात करें, फिल्मों ने इस देश की जनता, चाहे यूथ हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे मिडिल एज पर्सन को हमेशा प्रभावित किया है। आपको याद हो कि ज़माने में बेल बॉटम पहना करते थे लोग, उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन लोगों ने नकल की, फिर वो तंग मोरी के पैंट आए, फिर नकल की, फिर पैरेलल्स आए, फिर नकल की। कहने का मतलब है मीडिया, ये केवल देश में ही नहीं है, ऐसी प्रथा, ऐसी सोच प्लेनेट के हर प्रांत में है, हर कंट्री में है, लेकिन हाँ, मीडिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। लोग, बच्चे मीडिया मोबाइल देखते हैं, लैपटॉप के माध्यम से और भी कई चीज़ें देखते हैं जिनको रोकना शायद असंभव है, लेकिन निगरानी ज़रूर रखी जा सकती है। वो पेरेंट्स का काम है, गार्डियंस का काम है, हॉस्टलर्स का काम है, सोशल एजेंसीज़ का काम है कि क्या कंटेंट और कितना कंटेंट कितनी देर तो किस उम्र में दिखाना जाना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा अभी 6 साल का है या 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास में, और ये सब चीज़ें जो समाज में फैला हुआ है वो देख ले, वो अनुचित है। आपके हिसाब से आज के इवेंट्स जो हैं, ऐसे और कितने इवेंट्स मतलब होने चाहिए ताकि जो माइंडसेट है लोगों का ड्रग को लेके और वुमेन सेफ्टी को लेके वो चेंज होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जो ये चाइल्ड लेबर है, बाल श्रम, दिल्ली में एक ज़माने में काफ़ी संख्या में काम करवाया जाता था। लगे इसमें दिल्ली सरकार को, श्रम विभाग को 4-5 साल 6 साल डेडिकेटेड तरीके से काम करने में। आज की डेट में हम ये कह सकते हैं 95% से 97% बाल श्रम दिल्ली से एलिमिनेट हो गया, और जो करवा रहे हैं काम वो छुप के काम करवा रहे हैं, ढाबों में, कॉफ़ी शॉप्स में, जो हाईवे पे ढाबे हैं उनमें, जहाँ पर इंस्पेक्टर नहीं पहुँच सकते। तो बार बार एक चीज़ को आप दिमाग में डालें और करें और समझाएं लोगों को, उसका असर होता है। ऐसे प्रोग्राम्स बहुत ज़रूरी हैं, और इनकी रफ्तार में से तो हर 3 महीने में एक बार होना चाहिए। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।